आज हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर से मिलने। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं मिस्टर बीस्ट और आज टेक बर्नो को मेरे स्टूडियो का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला है। हम दिखाएंगे मिस्टर बीस्ट कितने कैमरा यूज करते हैं और जो पैसे यूज करते हैं क्या वो असली होते हैं। 6 पुलिस ऑफिसर्स को देखा था। 11 साल में उन्होंने गुस्से में आके यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू करा। काफी बार सबसे बड़ी दिक्कत एक यूट्यूबर के लिए, और आज इनके 400 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हमें तो 1 बिलियन सब्सक्राइबर तक जाना है। हमने इनके सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स देखे। ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमने 20 गेम्स के सीजन 1 में जीते हैं। उनके साथ बास्केटबॉल खेला। तुम अब एक अमेरिकन बन गए हो। और हमने देखा कि भाई वो लाइव वीडियोस कैसे शूट करते हैं। इन कैमरास की खास बात ये है कि हम सारे प्लेयर्स पर नजर रख सकते हैं। और लास्ट में हम एक ऐसी वीडियो के बारे में बताएंगे जिसके ऊपर उन्होंने 1 साल से ऊपर काम करा है। हम इस वीडियो को 1 साल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाले हैं जो 2 महीने से सर्कल के अंदर फंसा हुआ है। जिमी डॉनल्सन या फिर मिस्टर बीस्ट, इन्होंने अपना यूट्यूब करियर गेमिंग चैनल से स्टार्ट करा था और आज ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लव और वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिएटर हैं। एंड रिसेंटली जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने अपने स्टूडियो में हमको इनवाइट करा। फिर क्या था भाई, हम निकल चुके यूएस और पहुंच गए उनके स्टूडियो ग्रीनवुड नॉर्थ कैरोलिना। इस वीडियो के अंदर हम उनके पूरे स्टूडियो में जाएंगे, उनका जिम, उनका गियर रूम, उनका शूटिंग एरिया, इवन उनके बेडरूम के अंदर। अरे मेरे बेडरूम को तो छोड़ दो। और लास्ट में एक सीक्रेट वीडियो जो वो 1 साल से शूट कर रहे हैं। सबसे पहले गए हम उनके फैंस के रूम में, जहाँ पे उनके फैंस जो भी उनको कुछ भेजते हैं वो सब कुछ उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। भाई इसके अंदर लिखा हुआ है 1 मिलियन। तो ये तो बस एक गोल्डन प्ले बटन है और तुम देख सकते हो ये है बीस्ट बर्गर, टीम ट्रीज, सब्सक्राइब, शॉपिफाई, टीम सीज। ये वाली पेंटिंग है ना? ओ ये मार्क रोबर ने भेजा है, ये उसने अपनी वीडियो में यूज किया। आपके लिए तो भाई इतना बड़ा इमोशनल होता है, इतने सारे गिफ्ट। हाँ, ये सब काफी स्पेशल फील कराता है और मैं शुक्रगुजार हूँ। और इनको दीवार पे लगाना काफी जरूरी है क्योंकि जो लोग हमारे वीडियो में काम कर रहे हैं उनको वीडियो बनाते वक्त ये याद रहे कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो यही सारे लोग देखने वाले हैं और इन सबको हम निराश ना करे, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। ओ यहाँ पर एक एप्पल लोगो क्यों है? देन हम पहुंचते भाई मिस्टर बीस्ट के जिम के अंदर। और भाई बॉडी बनाने का टाइम आ गया, कैमरा उठाएंगे तो भाई चलो वर्कआउट करते हैं। तो दिस इज मिस्टर बीस्ट का अपना जिम। ये पूरा एक बास्केटबॉल कोर्ट की तरह है यार, एंड बगल में एकदम जिम। यानी पूरा एक फुल ब्लोन जिम है, ऐसा नहीं है छोटा है। भाई इससे बड़ा फैन मैंने कभी नहीं देखा। ओ मिस्टर बीस्ट की बास्केटबॉल भी है। तुम ट्राई करके देखो। भाई आप तो सही है, इंडिया में हम क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। अच्छा, अपने एल्बो को इस तरह से बेंड करो, ये हुई ना बात। बस अब थोड़ी और ताकत से फेंको और हो जाएगा। बास्केट में जाने तक करते रहना। तुम कर सकते हो, मुझे भरोसा है। अब तो करना पड़ेगा। ये बात, अब तुम एक अमेरिकन बन गए हो। ओ ये तो मिस्टर बीस्ट है। हाँ, ये फोटो मेरी ही है। मैं असली में ऐसा ही दिखता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैंने फोटोशॉप यूज किया? तो यहाँ पर काफी सारे इक्विपमेंट्स हैं, पर मुझे नहीं पता तुम अपने वीडियोस में ये कंटेंट दिखाते हो या नहीं, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन पहले एक लंच ब्रेक लेते हैं। हमारे पास फीस्टेबल्स है, ये मैंने सुना है रियल चीज है, और एक छोटी फीस्टेबल्स बार भी मिलती है और प्राइम भी। हाँ, मुझे चीज पसंद है। ड्रिपी। चलो अब एक और मस्त चीज दिखाता हूँ। अब आ गए हैं मिस्टर बीस्ट के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास और इसके बाद देखेंगे मिस्टर बीस्ट का 2000 से भी ज्यादा कैमरे का कलेक्शन। तो ये इस दरवाजे को खोल नहीं पा रहा है क्योंकि इसने ये नहीं किया। हम दरवाजे खोलने के लिए चाबियों का इस्तेमाल नहीं करते। हम फोन के ब्लूटूथ से लोगों को एक्सेस देते हैं क्योंकि चाबियां बेकार होती हैं। इसलिए सभी दरवाजों में इस तरह का लॉक होता है और हम सबको चाबी उनके फोन पर भी भेज सकते हैं। आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पे तो यूज कर सकते हैं। उसके लिए सबको फिंगर्स को मेजर करना पड़ेगा और कभी अगर उंगलियों पर कुछ लगा है तो दिक्कत हो जाती है। और जब सबके पास फोन है तो फिंगरप्रिंट्स भला क्यों यूज करें? जैसे ही फोन सामने आएगा तो डोर खुद अनलॉक हो जाता है। ये उनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कलेक्शन है। ये सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो आपके पास हैं, बट सब पे बीस्ट गेम्स लिखा हुआ है। हाँ, मेरे पास सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सिर्फ 20 गेम्स के सीजन 1 के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड। सब आपने बस एक सिंगल सीरीज 20 गेम्स में जीती। हाँ, सिर्फ 20 गेम्स के सीजन 1 के। सबसे ज्यादा सिनेमा कैमरास यूज करे आपने, 43 सिनेमा कैमरास यूज करे। हाँ, 43। एपिसोड 1 में हमने ये रिकॉर्ड बनाया था जिसमें 43 सिनेमा कैमरास थे। हाँ। अब हम जा रहे हैं भाई उस रूम में जहाँ मिस्टर बीस्ट का हर शूट मॉनिटर किया जाता है। ये वो जगह है जो हम वीडियोस में कभी भी नहीं दिखाते। यहाँ पे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें और यहाँ पे 10 साल तक का डेटा स्टोर होता है। यहाँ पे काफी सारे टीवीज हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सबको आप ऐसे डायरेक्टली देख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि एक डायरेक्टर केबिन अलग है जहाँ पे डायरेक्टर सारी चीजें देखता है, बट यहाँ पे टीम के जो भी मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे लाइव फीड को चेक कर सकते हैं।
What is this red circle? This was part of the shoot? Yeah, it is. But that little thingy right there is just the game that was in Squid Games. We're just playing it. Have you seen Squid Games before? No. You basically, what you do is you get this thingy and you throw it at the other one as hard as you can, and the goal is for you to flip this one on the other side. Yeah, just whoa! We've been trying that all day. We've been trying this all. No one has done it. Just did it first try. Just did it first try. ऐसे होते हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर। तो अब हम आ चुके हैं डायरेक्टर्स केबिन के अंदर और इसमें सारा कैमरा कंट्रोल कर रहा है। इस शूट में कितने कैमरास यूज कर रहे हैं? We're pushing like 300 cameras. Normal shit for us. तो यहाँ पर 300 से ज्यादा कैमरास हैं, हम सबको यहाँ से देख सकते हैं। तुम हमें इसके बारे में और बता सकते हो? We have about 30 of these up on our trust system just to focus on each contestant so we don't miss anything. मैंने एक्चुअली कैलकुलेट करा कि आप एक शूट के अंदर 10 साल का डेटा रिकॉर्ड करते हो। बस इतना ही? मैं कहूँगा कि ये नंबर इससे काफी ज्यादा है। एंड सबसे फास्ट इंटरनेट कनेक्शन के साथ भी ये सारा डेटा ट्रांसफर करने में 10 दिन का टाइम लगेगा। सारा डेटा मूव करने के लिए? मेरे को कोई आइडिया नहीं भाई आप कैसे कर रहे हो। किस्मत से हम सारा काम स्टूडियो से करते हैं। ये पूरा रिकॉर्ड अरे है, इसमें सारे कैमरास एक एक करके लगा रखे हैं एंड ये सारे कैमरास मिलके जो भी फुटेज आ रही है मेन कैमरा से वो यहाँ पे आके रिकॉर्ड होती है। अब सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, लेकिन जब 100 कंटेस्टेंट्स थे तब हमें एक पूरी आर्मी चाहिए होती थी उनको मॉनिटर करने के लिए। तब और भी ज्यादा फीड्स होती थी यहाँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि लोग कहीं लाइंस पर पैर तो नहीं दे रहे। क्या होगा अगर हम एसएसडी रिमूव कर दें? नहीं, इससे मेरा पूरा शूट बर्बाद हो सकता है। पर अगर आप सोच रहे हैं तो हाँ, यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। and the X is for contestants that are eliminated. हाँ, ये वाले कैमरास दूसरे कंटेस्टेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने इन्हें बंद कर दिया है। ये कौन सा कैमरा शॉट है? ओह, ये तो नेक्स्ट गेम के लिए है जो हम करने वाले हैं, उसका टेस्ट चल रहा है, इस पर ध्यान मत दो। काफी सारे सीक्रेट लीक हो रहे हैं। 1 पेटाबाइट का मतलब 1000 टीबी, दैट इज 1 मिलियन गीगाबाइट्स। ये शूटिंग 2 मिलियन गीगाबाइट्स इन वन शूट। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास इतना ज्यादा फुटेज क्यों है? इन्हें दिखा सकते हो कि पीटीसीज कैसे काम करता है? बेसिकली ये 2 सेटअप है जिनमें 4 कैमरों का सेट लगा हुआ है। और इन कैमरास की कमाल की बात यह है कि एक पूरी टीम होती है जो हर कंटेस्टेंट को मॉनिटर कर रही है। जैसे ये रहा रॉनी, अगर हम चाहें तो इस पर स्लो और ड्रामेटिक जूम भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे। इससे काफी कूल शॉट्स मिलती हैं। और जो आप पैसा यूज कर रहे हो ये सारा फेक पैसा होता है कि ये सब रियल में पैसा? मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ। और अब हम जा रहे हैं मिस्टर बीस्ट के मेन वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे मिस्टर बीस्ट कैसे वीडियो शूट करते हैं। यहाँ पे गेम शो शूट हो रहा है जिसका प्राइज मनी $5 लाख है और इसमें एक 12 साल का लड़का भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक्चुअली एक परफेक्ट टाइम है एक बिहाइंड द सीन स्टूडियो टूर के लिए, क्योंकि पीछे अभी भी एक शूट चल रहा है, तो हम सारे टेक को काम करते हुए देख सकते हैं। अगर यहाँ से देखो तो वहाँ लोग सर्कल्स में बैठे हुए हैं। जो सर्कल को आखिर में छोड़ेगा उसे $5 लाख मिलेंगे। और मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कि हम इस टाइप के शूट को आखिर किस तरह से कैप्चर करते हैं, और ये सब हम हमारे वीडियोस में कभी भी नहीं दिखाते। और आगे जाके हम एक सीक्रेट वीडियो के बारे में भी देखेंगे कि भाई वो 1 साल से क्या शूट कर रहे हैं। तुम्हें कंटेस्टेंट्स को हेलो बोलना है? चलो उनसे मिलते हैं। मैं एक दोस्त को लाया हूँ, ये इंडिया का एक बड़ा क्रिएटर है, तुम लोग शायद इसे नहीं जानते। हम साथ में BTS शूट कर रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं भाई एक्चुअल वीडियो के सेट के ऊपर। चलो बहुत बातें हो गई, आ जाओ मैं तुम्हें सेट दिखाता हूँ। जियो, तुम्हें इंडिया के एक बड़े से चैनल का हिस्सा बनना है। भाई आप कैसे हो, क्या हालचाल? तुम चाहो तो अंदर जा सकते मैं आपको तो बाहर भी खींच सकता हूँ। ठीक है, ये है जियो। सब आपके ऊपर दांव लगा रहे हैं। इसके व्यूअर्स को जानना होगा कि टॉप 5 में होना कैसा लग रहा है। It feels crazy, especially knowing that I just beat 95 other like adult. कितने साल के हो आप? 12. इसके पापा दूसरे कमरे से इसे खेलते हुए देख रहे हैं। फिक्र मत करो। But like it is a very difficult challenge. Do you know what time it is? An assumption. हे, क्या मैं तुम्हारी एक कूल घड़ी देख सकता हूँ? जियो, तुम 2.5 घंटे से चूक गए। हर कंटेस्टेंट के लिए आपने 2 कैमरेज लगा रखे हैं। हाँ? 2 GoPros हैं जो कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर रहे हैं। अकीरा, रेड लाइन को जरा टच करो ताकि हम देख सके कि कैमरास तुम्हें कैसे कैप्चर कर रहे हैं। अगर इसने ऐसा किया होता तो ये $5 लाख हार जाता। ये कैमरास 24 घंटे चल रहे हैं, पीछे से हार्ड वायर किया गया है, तो अगर ये रेड लाइन को छुएगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पे जो बटन है क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ? चलो मैं तुम्हें बिहाइंड द सीन्स की एक जानकारी देता हूँ। अगर अकीरा को बाथरूम जाना है तो वो इसे ब्लू पर सेट करेगा, और हम इसके लिए एक टॉयलेट लेकर आएंगे जो हमने तुम्हें दिखाया था। अगर इसने इसे ग्रीन पर सेट किया, मतलब इसे प्रोड्यूसर से बात करनी है, और अगर ये इसे रेड पर सेट करे तो इसका मतलब इमरजेंसी है, और अगर वो सिग्नल करे तो प्रोड्यूसर तुरंत भाग कर आएगा कि क्या दिक्कत है। कैसा लग रहा है भाई आपको? I'm a little tired, a little bored. ये यहाँ पर 7 दिन से है।
पिछले थोड़े टाइम से मैं देख रहा था, काफी ज्यादा इमोशनल है। मैं देख रहा हूँ भाई यहाँ पे पूरा सेट ये बहुत ज्यादा बड़ा है एंड ऑफ कोर्स भाई ये पीछे पैसा है, मैं शायद थोड़ा ले भी जाऊँ। तुम पूछ रहे थे ना कि ये असली होते हैं या नहीं, तो उठाओ। इस पर लिखा हुआ है फेडरल रिजर्व, यानी ये असली है। अगर इन पर मोशन पिक्चर लिखा हुआ था तो ये नकली होते, तो ये असली पैसे हैं। Has it ever happened that something got stolen? Maybe a bag? नहीं, याद है तुमने इंट्रो शूट करते वक्त गेट पर 6 पुलिस ऑफिसर्स को देखा था? Yes. हाँ, वो पैसों की रक्षा कर रहे हैं। तो सारा रियल पैसा क्यों यूज करते हो? फेक पैसा भी तो यूज कर सकते हो। बाहर वाले शूट्स में हम नकली पैसे ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हमें लूट ले, पर जब हम स्टूडियो में होते हैं तो हमारे पास प्रॉपर सिक्योरिटी होती है और असली पैसे कैमरा पर अच्छे दिखते हैं। मेरे को नहीं लगता है लोगों को पता भी चलता होगा। शायद मुझे नकली नोट ही यूज करने चाहिए। जितना रियल हो सकता है उतना ज्यादा रियल है ये तो। बट हमको पूरा स्टूडियो बताना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है। इतनी सारी लाइटें लगा रही कि मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा, हंड्रेड्स में होंगी लाइटें। एंड मेरे को ऊपर की तरफ ब्लैक पैनल्स दिख रहे हैं, ये सारे मुझे लग रहा है अकूस्टिक पैनल्स हैं। हाँ, So कोई एको नहीं। मतलब ऑब्वियसली इस बिल्डिंग का पूरा पर्पस ही वीडियो शूट करना है, इसलिए पूरी सीलिंग अकोस्टिक पैनल से कवर है और सिर्फ इस रूम में ही 100 से ज्यादा स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं ताकि अगर कभी हमें मन हो तो हम ये सारे पैसों को आग लगा सकते हैं। बस ऐसे ही। इस आग से पूरी बिल्डिंग तो नहीं जलेगी, पर इसमें मजा तो बहुत आएगा। ये कैमरा जो है ये इनसेन है क्योंकि मैंने इससे पहले इनको किसी भी सेट पे यूज होते हुए नहीं देखा। ये वो कैमरा है जो हम अंदर बैठकर जॉयस्टिक से कंट्रोल कर रहे थे। ओह, तुमने ये स्पाइडर कैम देखा? ओ, ये है स्पाइडर कैम। मैंने इसको देखा भाई यूज करते हैं मूवीज के अंदर, आईपीएल के अंदर। बिल्कुल सही। इंडिया में क्रिकेट का काफी क्रेजी है, आईपीएल बोलते हैं उसको, होता है भाई ऑलमोस्ट हर साल एक लीग की तरह होता है एंड उसमें ये काफी क्रेजी यूज होता है। कभी कभार ऐसे बॉल लग जाती है उसके अंदर एंड बड़े अलग अलग से शॉट आते हैं। इस स्क्रीन का कॉस्ट है $2 मिलियन, दैट इज 16 करोड़ रुपीस। यहाँ पे ऊपर की तरफ पूरी ग्रिल लगा रखी है जो ये शूटिंग के लिए यूज करते हैं। इस पे कैमरास लटकाते हैं, इसके ऊपर कैमरास माउंट करते हैं, लाइट्स माउंट करते हैं, सब कुछ टॉप माउंटेड रहता है। तो जब शूट करते हो बस आपको कंटेस्टेंट्स, पैसा और चैलेंजेस यही दिखता है बस। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर बीस्ट। हाँ, सच में। वो पोडियम है ना जहाँ से आप वीडियो बनाते हो? हाँ, तुम्हें वहाँ जाना है? हाँ, चलते हैं ना। मैं आपके ऊपर दांव लगा रहा हूँ। एंड आपके पास ये वाले कैमरे भी हैं जो गिम्बल पे। हाँ, एक गिम्बल। ये क्रेजी है भाई। अब आ चुका है टाइम भाई ऊपर जाने का लाइफ में। भाई कूद जाएगा यहाँ से। ये लगा दिया सेफ्टी के लिए, अब कोई नहीं गिरेगा। आ चुके हैं भाई टॉप पे स्टेज के पूरे सेट के और यहाँ से आप सारे कंटेस्टेंट्स को देख सकते हो एंड यहीं पे मिस्टर बीस्ट खड़े होके भाई सबको अलग अलग चीजें बताते हैं। चीजें बताते हो कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सारी चीजें बढ़िया से हो जाती हैं और पैसे बांटे जाते हैं यहाँ से। सारे चैलेंजेस यहीं से देते हो ना? हाँ, मोस्टली यहीं से और काफी बार नीचे जाकर भी। और हाँ, यहाँ से लाइटिंग ग्रिल को भी अच्छे से देख सकते हो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। वो जो ट्रस सिस्टम है वो पूरे रूम में क्रॉस करके जा रहा है और कुछ लाइट्स तो हमने सीधा बिल्डिंग की सीलिंग से कनेक्ट करके रखा है जो हम यूज भी नहीं करते। क्या इंडिया में भी लोग इस तरह के सेटअप्स करते हैं? मैंने बस मूवीज में देखा है। क्या इंडिया का कोई यूट्यूबर ऐसा सेटअप करता है? बस मिस्टर बीस्ट। क्या कैरी मिनाटी भी इस तरह शूट करता है? हाँ, कैरी मिनाटी काफी फेमस है। ये वो कैमरा है जो रिकॉर्ड करता है सिर्फ मुझे, तो आप जब मुझे वीडियोस में देखते हो वो इस कैमरा से शूट हुआ है। ये है एक रेड कैमरा जो मिस्टर बीस्ट का मेन कैम होता है। You wanna hold it? मैं ट्राई करता हूँ। Just grab on that top handle right there. Oh my God. मुझे इसके बाद फेस्टिवल्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बारी आ गई भाई डबिंग रूम, जहाँ हम जाएंगे मिस्टर बीस्ट के बेडरूम में। ये वाला कैसा रूम है? हाँ, अगर तुम यहाँ देखो तो ये वो जगह है जहाँ हम लोगों को टॉर्चर करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, असल में यहाँ मुझे टॉर्चर किया जाता है क्योंकि मैं यहीं से सारे वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे साथ आओ। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जो कंटेस्टेंट होता है ना, जो बहुत सारे पैसे जीत जाता है, वो फिर खुशी के मारे उसको चिल्लाना होता है, भाई किस रूम में आगे चिल्लाए, तो यहाँ आ जाता है कि माँ मैं अमीर बन चुका हूँ। ये एक बड़ा सा साउंड प्रूफ रूम है। भाई अंदर चेस क्यों पड़ी हुई है? कभी कभी मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं मेरे डब के बीच में चेस खेल लेता हूँ। तो अब डिफरेंस देखते हैं। कोई रिवर्ब नहीं, तो अब चलो बाहर चलते हैं। सुनो, लेकिन अंदर कुछ नहीं। और ये पूरा कंप्यूटर है जिस पे डबिंग करी जाती है। हाँ। जो वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है वो एक्चुअली मेरा नहीं है, उसे मेरा एडिटर बोलता है जब वो वीडियो एडिट कर रहा होता है। फिर मैं ये हेडफोन्स पहनता हूँ और उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है और बस उसे रिपीट करता हूँ। चलो मेरे पीछे आओ। क्या हाल है बॉयज? यहाँ कोई इलीगल काम कर रहे हो क्या? मजाक कर रहा हूँ। ये हमारे सारे वॉइस एक्टर्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए। तुम भी अपने वीडियोस को डब करवाने वाले हो ना? इंतजार नहीं होता? कौन कौन सी लैंग्वेजेस में अभी आप डब कर रहे हो? तो YouTube पे हम 14 लैंग्वेजेस में डब कर रहे हैं, लेकिन प्राइम वीडियो के शो में 40 लैंग्वेजेस। 40 लैंग्वेजेस? हाँ, 40। मेरे को आपकी टीम में किसी ने बताया कि नेक्स्ट ईयर 25 लैंग्वेजेस में हो रहा है। हाँ, बस वही प्लान है। फिलहाल
मैं सिर्फ डबिंग पर ही $10 मिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा हूँ। काफी सारे लोग आपकी वीडियोस देखते होंगे और उनको कोई आइडिया नहीं होगा कि आपकी मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। कभी ये चीज रियलाइज करी? ये कमाल की बात है। ये मेरा कमरा है, थोड़ा बिखरा हुआ है। किसी ने मेरे को बताया कि भाई आप यहाँ पे कभी बार सोते हो? हाँ, तो पिछले हफ्ते में मैं यहाँ पर सिर्फ 4 बार ही सोया हूँ, क्योंकि हम एक बड़ा वीडियो शूट कर रहे हैं और हमें पता नहीं कब कौन बाहर चला जाए। तो अगर मैं सेट पर नहीं हूँ और कोई आउट हो जाए तो मैं वो मोमेंट मिस कर दूंगा जब वो सर्कल को छोड़ते हैं। तो हाँ, इस हफ्ते मैं यहाँ पर सिर्फ 4 या 5 दिन ही सोया हूँ। आपका और क्या क्या है भाई रूम में, देखो? नहीं, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ो। ये मेरा बेडरूम है गाइस। यहाँ पे थिंक डिफरेंट क्यों लगा रखा है? इसके बारे में मैं क्या कहूँ। स्टीव जॉब्स की एक चीज जो सच में नेक्स्ट लेवल थी, फ्लॉज थे उनमें, वो परफेक्ट नहीं थे, पर उनकी एक चीज जो सबसे अच्छी थी वो था रिलेंटलेस ऑब्सेशन अपने प्रोडक्ट के साथ, हर चीज को अलग नजर से देखना, इनोवेट करना। और मैं बस वही माइंडसेट अपने वीडियोस पे अप्लाई करता हूँ, यानी कि अलग सोचना, सिर्फ इसीलिए काम ना करना क्योंकि सब कर रहे हैं, और सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में सोचना। मैंने भाई आपके ना स्टूडियो का पूरा मैप भी देखा था, उसमें हाँ। नीचे लिखा हुआ था एप्पल पार्क। उनके घर गए हो क्या कभी? नहीं, क्या तुम गए? मैं बस अभी 2-3 दिन पहले ही हो गया है। अच्छा, मुझे जला रहे हो? मुझे जलन हो रही है। आपको भी जाना चाहिए। अब तुमने मेरा कमरा देख लिया है तो चलो यहाँ से। अब हम पहुंच चुके हैं मिस्टर बीस्ट के गियर्स के रूम के अंदर। एक वीडियो के अंदर 300 कैमरे यूज कर रहे हो? हाँ, हमारे पास 2000 से ज्यादा गोप्रोज रखे। 1000 गोप्रो? हाँ, मजे करो। काफी सारे बॉक्सेस हैं भाई। एक जो अटैची है, इसके अंदर भर भर के कैमरास को और गियर को स्टोर करा जाता है। ये है दोस्तों मिस्टर बीस्ट का कैमरा रूम। बहुत छोटा सा एरिया और अभी काफी सारे कैमरास एक्चुअली शूट पे यूज हो रहे हैं। पर हाँ भाई, काफी अलग अलग टाइप के कैमरास है। जैसे ये कैनन का R5C है। ऐसे बहुत सारे कैमरास यहाँ पे रखे हैं। FS5 पड़े हैं भाई, ये भी शूट में यूज होते हैं। आप बोलोगे भाई ये वाला व्हाइट कलर का कौन सा कैमरा है? ये भी एक FS5 ही है, पर बेसिकली इसको ऐसा पेंट कर रखा है क्योंकि भाई सेटअप में ब्लैक कलर अच्छा नहीं दिख रहा था। ऐसे ही भाई बहुत सारे कैमरास पड़े हैं। यहाँ पे एक रेड भी है। ये वाला कैमरा सेम कोमोडो हमारे पास भी है, बट इस वाले कैमरे से ड्रोन शॉट्स लेते हैं। अब भाई हम मेन कैमरा की तरह नहीं यूज कर पा रहे भाई इसको। पीछे काफी सारी बैटरीज हैं भाई, नीचे माइक वाइक पड़े हैं, इसके अंदर भी काफी सारे माइक्स हैं, काफी सारे कैमरे वैमरे। भाई ये जो आप देख रहे हो, ये दोस्तों गोप्रो की बैटरीज है। ये ऐसा लग रहा है थोक में मिल रहे हैं भाई, चांदनी चौक में। ये कुछ ड्रोन और कैमरे की बैटरीज हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे बन रखा है, सारी बैटरीज को चार्ज करने। यहाँ पे काफी सारे गोप्रोज हैं, गोप्रो के माउंट्स हैं, गोप्रो के अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे नीचे लगा रखे हैं। ये कुछ ट्राइपॉड्स हैं, इस पे लाइटें लगाई जाती हैं, कपड़े लगाए जाते हैं, काफी सारी चीजें होती है। ये सारे जो बॉक्सेस आप देख रहे हो, ये लाइट के बॉक्सेस हैं। उसके अलावा वायर्स हैं, केबल्स हैं, अलग अलग टाइप के बॉक्सेस लगा रखे हैं। भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी इक्विपमेंट हर जगह फैला हुआ है। तो भाई हम आ चुके हैं बैक एंड पे यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हो, जितने भी कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हुए थे उन सब के माइक्स यहाँ पे रखे हैं। यानी थोड़ा सा उदास लग रहा है क्योंकि ये सारे माइक्स यहाँ पे, एंड और भी काफ़ी सारे माइक्स जो यूज़ होते हैं वो सारे यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे 100 कंटेस्टेंट्स है इस वाली वीडियो के लिए। जितने भी साउंड है वो सारा इनपुट यहाँ पे आता है एंड यहाँ से कंट्रोल करा जाता है एक एक माइक को। ज़्यादातर मूवीज के अंदर भी 5 से 10 सिग्नल यूज होते हैं माइक वाले। यहाँ पे 64 सिग्नल्स अभी करंटली यूज हो रहे हैं। जब स्टार्ट हुआ था तब तो पता नहीं कितने थे। और अब हम जा रहे हैं वीडियो के लास्ट एंड सबसे स्पेशल पार्ट में। ये वीडियो अभी लाइव ही हुई है एंड इसको बनाने में 1 साल से भी ज्यादा का टाइम लगा था। अब फाइनली बारी आ गई है जहाँ पे एक इंसान 1 साल से एक वीडियो शूट कर रहा है। मैं आपको एक ऐसा इंसान दिखाने वाला हूँ जो पिछले 2 महीने से एक सर्कल में फंसा है। तो उसे लगभग 45 किलोज लूज करना है सर्कल छोड़ने से पहले। And does it have a time limit? हाँ, 1 साल। वाओ, ठीक है, अंदर आ जाओ। हमारे पास फुल कैमरा कवरेज है। ये उसका जिम है जहाँ वो 2 महीने से रह रहा है। हर रूम को मेरे हिसाब से 4 कैमरे के साथ वायर करा हुआ है। जॉयस्टिक्स हर तरफ लगा रखी हैं एंड एक कैमरा है जो मूव कर सकता है एंड सारी चीजें इस घर के अंदर रिकॉर्ड करी जा रही है रियल टाइम में। हम इसे घर तो नहीं कहेंगे, ये ज्यादा जिम की तरह है। तो हमने एक जिम हाउस हाइब्रिड बनाया है जिसमें एक बेड भी है और उसे लगभग 45 किलोज लूज करने पड़ेंगे $2.5 लाख जीतने के लिए। यानी ये पूरा सेटअप है बस एक सिंगल वीडियो के लिए। शायद हम ये वीडियो पूरे 1 साल तक शूट करेंगे। यहाँ के सारे कैमरास 365 डेज तक रिकॉर्ड करेंगे। इतना सारा डेटा हो जाता है। यही लगभग 5 या 6 पेटाबाइट्स। चलो अंदर चलकर उसे हाई बोले। नॉक नॉक, हम अंदर आ रहे हैं। ये है टेक बर्नर। ये इंडिया का एक बड़ा टेक चैनल चलाता है। ये कुछ BTS शूट कर रहा है। हेलो भाई, कैसे हो? तो इसे अपना जिम क्यों नहीं दिखाते? Yeah, this is my house/gym. This is my kitchen. This is where I make my food every single day. This is my gym, right? Where I work out literally every single day. This is where I get weighed in every day. I don't know my weight right now. I just know the first 30 days. This is my bedroom. This is where I... ये पूरा आपका बेडरूम है?
PS5 भी लगा रखा। और ये एक डेक्सा मशीन है। ये एक्चुअल दिखाती है आपके अंदर के मसल्स और जो अंदर का विसरल फैट होता है। एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे आपने लगा रखी है बस एक सिंगल वीडियो के लिए। मैं इसे कभी कभी खुद भी यूज कर लेता हूँ, तो इससे पर्सनल यूज भी हो जाता है। ये क्रेजी है। लगभग $80,000 सिर्फ इस मशीन के लिए, काफी कूल है। ये एक होलोग्राम मशीन है, क्योंकि हम ये वीडियो शायद 12 महीने तक शूट करने वाले हैं, और कभी कभी मैं दूसरी जगह होता हूँ वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं यहाँ नहीं हो सकता, तो मैं होलोग्राम के जरिए इससे बात कर सकता हूँ। वाओ, ये तो क्रेजी है। मुझे बस एक व्हाइट स्क्रीन या फिर एक व्हाइट बैकग्राउंड की जरूरत होती है जिसके सामने मैं खड़ा होता हूँ, और फिर ठीक यहाँ पर मेरा एक असली 3D होलोग्राम बन जाएगा रियल टाइम में। मैंने इसे 5v5 विल्डरनेस वीडियो में यूज किया था। और फिर यहाँ पर है ग्रोसरी स्टोर। नहीं, हम इसे हर हफ्ते रिफिल करते हैं। हम इसे देते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश मीट, या फिर इसे जो भी चाहिए। तो आपने एक पूरा ग्रोसरी स्टोर बनाया है बस एक सिंगल वीडियो के लिए, और आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ है। तो ये है इसका ग्रोसरी स्टोर, जो हम इसके लिए हर हफ्ते रिफिल करते हैं। तुम्हें इसके किचन का टेक देखना है? ये सारी बोर्ड गेम अकेले खेलते हो? ये आप सब खेलते हो क्या? हाँ, ये एक फन स्ट्रेटेजी वाली गेम है, मतलब इसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। यानी क्या तुमने कभी कटान खेला? मैंने मोनोपोली खेला है, मैंने लूडो खेला है। हाँ, पर देखो वो एक्चुअली गेम्स नहीं है, वो RNG है। रैंडमाइजेशन, डाइस रोल करो, रैंडम चीजें होती हैं। कटान में एक्चुअल स्ट्रेटेजी लगती है। मेरे हिसाब से तो उसमें भी स्ट्रेटेजी होती है। नहीं, उसमें बस तुम डाइस रोल करते हो, अगर लक साथ नहीं दिया तो तुम हार जाते हो। इसमें बहुत डिफरेंट होता है क्या? हाँ बिल्कुल। पर मोनोपोली में मान लो मैं तुमसे पहले जाता हूँ, मैं डाइस रोल करता हूँ, 6 आता है, मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ, फिर तुम 6 रोल करते हो, सीधा मेरी प्रॉपर्टी पे लैंड करते हो। सोचो मैंने रोल किया 5, मैं प्रॉपर्टी ले लूं, तुम भी 5 रोल करते हो और मेरी प्रॉपर्टी पे आते हो। तुम पूरा बोर्ड एक राउंड घूम सकते हो, वो भी बिना किसी प्रॉपर्टी पे लैंड किए, और मैं हर जगह लैंड करता जाऊँ। ये स्किल से जीत सकते हो, मतलब एक्सचेंज कर लो पैसे ऐसे के लिए, थोड़ा जुगाड़ लगा लो। ठीक है, तो चलो खेलते हैं। मैं मोनोपोली खेलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इस टूर को भूल जाओ, हम मोनोपोली खेल रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ रैंडम लक के भरोसे खेलूं, तब भी इसे आसानी से हरा दूंगा। ना भाई, कोई चांस ही नहीं। ओह, ये आपका। यहाँ सारे अवार्ड्स रखे हैं। ओह, मेरे पास सेम प्ले बटन है, 100,000 वाला। हाँ, ये वाला पुराना वाला। तो सारे नए यूट्यूबर्स को ये नया वाला 100K सब्सक्राइबर्स प्ले बटन मिल रहे हैं, लेकिन 10 साल पहले ये कुछ ऐसे दिखते थे। ये 1 मिलियन वाला है। एंड इस पे देखो लिखा मिस्टर बीस्ट 6000। ओह माय गॉश। हाँ, मेरा चैनल का नाम मिस्टर बीस्ट 6000 था। उसके बाद ये 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। और उम्मीद है 100 मिलियन के ऊपर मुझे कुछ साल दो और ये जरूर होगा। ये मतलब ये 7-8 बिलियन तक तो जा सकता है, बट उसके बाद फिर एलियंस को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हें सच में लगता है मुझे 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स मिलेंगे? सच में? हाँ, मेरे हिसाब से मिलेंगे। तुम्हें पता है ये कितना बड़ा नंबर है? इस दुनिया में हर 8वां इंसान मेरा सब्सक्राइबर होगा। मेरे हिसाब से मतलब एक इजी पॉसिबिलिटी है जिस हिसाब से आप अभी ग्रो करो। बट मेरे को बस एक चीज पूछनी थी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत हार्ड काम करते हैं, काफी सारे बिलियनर्स भी हैं, काफी हार्ड काम करते हैं, एंड उसके बाद भाई फिर सब छोड़ के वेकेशन करने लग जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या प्लान है? आप क्यों वीडियोस को एक्सपैंड करते रहते हो, इतनी क्रेजी चीजें करते रहते हो? एंड गोल क्या है? सच कहूँ तो मेरा कोई एंड गोल नहीं है। मुझे बस बिजनेसेस बनाना पसंद है, लोगों की मदद करना पसंद है, और देखा जाए तो मुझे जीतना बहुत पसंद है, और यही चीज मैं हर दिन उठकर करता हूँ, और यही मेरी लाइफ का पर्पस भी है। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड वॉर भी मुझे रोक पाएगी। मैंने एक चीज सोची है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपकी टीम से बात कर रहा था, एंड मुझे लगता है कि आपको व्लॉग्स बनाने चाहिए, क्योंकि सबको जानने में इंटरेस्ट होगा कि भाई मिस्टर बीस्ट क्यों कर रहा है काम। क्योंकि भाई बंदा लगा हुआ है, एक्सपैंड करते आ रहे हैं हर साल, कुछ बड़ा, बट किसी को पता नहीं है कि मिस्टर बीस्ट के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। मैंने आपकी टीम से पूछना। और बाकी सब ने तुमसे क्या कहा? किसी को पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, किसी को नहीं पता। उनको बस ये पता है कि भाई आप उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो। ओके, कमेंट्स करके बताइए मुझे व्लॉग्स करने चाहिए या नहीं। मैं कोशिश करके देखूंगा, शायद मजा आ जाए। मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया भाई सबसे मिलके, एंड पूरा स्टूडियो चेकआउट करा। एंड ये मेरा अभी तक का सबसे क्रेजी स्टूडियो टूर था। जो अब स्टूडियो बनाने जा रहे हो, इससे वो 2 गुना ज्यादा बड़ा है जो अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूट्यूब स्टूडियो उससे। हाँ, सही कहा। हम नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा साउंड स्टेज बना रहे हैं। हमारा नया सेटअप करंट स्टूडियो से डबल साइज का है। अभी थोड़ा लेट हो गया है, इसीलिए ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर दिन में आते तो देखते कि लोग लिटरली हॉलवेज में काम कर रहे हैं। हमने इस जगह को पूरी तरह से भर दिया है। व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हमें और बड़े वीडियोस बनाने के लिए और लोग चाहिए, और मुझे बड़े सेट्स के लिए और जगह चाहिए। तो हम नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा साउंड स्टेज बना रहे हैं। गुड लक। थैंक यू, आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हे गाइस, बताइए मुझे फिर से इंडिया आना चाहिए या नहीं? पिछली बार मुझे वहां पर बहुत मजा आया था। क्या तुमने वो वीडियो देखा जहां मिस्टर हु इज द बॉस यहाँ पर आया था? उस वीडियो को 30 मिलियन व्यूज मिले हैं, लेकिन उसकी डबिंग नहीं हुई है। तो We were thinking like how we were going to shoot.
We'll actually dub this in English and like maybe 2. Yeah, we're gonna put dubs on. Isn't Mr. Who's the Boss also Indian? From India? Yeah. But So is Samir, right? Yeah. ऐसा क्यों है कि मैं सिर्फ इंडिया के लोगों के साथ स्टूडियो टूर्स करता हूँ? मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं मतलब लोग सोचेंगे कि मैं स्पेसिफिकली इंडिया के लोगों को यहाँ बुलाकर टूर करवाता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। There's a lot of tech people in India, so people who are interested in the behind the scenes and everything. हाँ. I think that maybe we'll do that. I know how to do this. He does a lot. I'm nervous. Don't worry about it. He was good. Oh yeah. But you're not even wearing your own product. Yeah. Which actually did quite well in India. How do they go to the washroom? क्या कहा? वॉशरूम? Yeah. अमेरिका में हम सब उसे बाथरूम कहते हैं। How do they go to the? मैं बस तुम्हारी टांग खींच रहा हूँ। आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम क्या कह रहे हो। तो जैसे कि तुम देख रहे हो, हमारे पास है बहुत सारे पोर्टा पॉटीज